ओके, तो हम लोग ये ले रहे हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो उसमें नंबर 4 है कि इसमें 2 डिफरेंट ग्लूकोसाइड्स बनते हैं, आइसोमेरिक ग्लूकोसाइड्स। कौन से? अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड्स, ठीक है ना? अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड्स बनते हैं, ठीक है। और ये हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर बनती है। अब यहाँ देखो क्या हम लोग इनके लिए लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टू डिफरेंट मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनते हैं, ठीक है, मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, है ना? ओके, और ये जो मिथाइल मिथाइल ग्लूकोसाइड्स है ना, अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, इनकी स्ट्रक्चर से देख लो आप लोग, काफी क्लू मिलते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये डज नॉट रिएक्ट विद HCN NH2OH, ठीक है, NH2OH और फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, इनसे ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये क्या बताता है भाई, बताओ, ये बात क्या बताती है? इट शोज एब्सेंस ऑफ, बताओ, CHO ग्रुप इन, हाँ ठीक है, वो हो ही गया। इट शोज एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, यानी कि अल्फा और बीटा जो मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनते हैं दो डिफरेंट, ठीक है, ये इनमें CHO ग्रुप फ्री नहीं होता, CHO ग्रुप एब्सेंट है, क्योंकि ये HCN से रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन से, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं देते। कौन? मिथाइल ग्लूकोसाइड, ठीक है। और मिथाइल ग्लूकोसाइड देखो हेमी एसिटेल होते हैं। यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये हेमी एसिटेल होते हैं, तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये देख लो। अब यहाँ पर इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, अच्छा राघव, तुमने अभी बताया था कि यदि पहला जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है तो हेमी एसिटेल बनता है, और यदि एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो, यानी कि अल्कोहल का एक्सेस हो, तो क्या बनना चाहिए? एसिटेल। एसिटेल सीधा। यहाँ पर एसिटेल नहीं बनता है, यहाँ पर हेमी एसिटेल बन रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से ही रिएक्शन हो रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH, ठीक है, एंड फॉर्म्स वन मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH, hence these methyl glucosides are हेमीएसिटेल्स। ये लो भाई, हेमीएसिटेल्स, ये हेमीएसिटेल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मिथाइल ग्लूकोसाइड। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसका, हम आगे कुछ कुछ करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है, ये तो पहले ही पता हो गया, कई कई जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भी, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट दिखा रहा है कि ये 2,4-DNP शिफ्ट टेस्ट, और ये सारी रिएक्शन नहीं हो रही है। पेंटा एसीटेट भी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये भी वो उसका एब्सेंस बता रहा है, किसका? एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है। तो और ये दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, ये सारे फीचर्स हैं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई देयर इज ए नीड फॉर डिफरेंट आइडिया। एंड व्हाट इज डिफरेंट आइडिया? इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट ओपन चेन स्ट्रक्चर, देन इट इज, बताओ, ओपन चेन नहीं है तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है ओपन चेन का? साइक्लिक क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और अब आपका मेन हेडिंग आ गया। अब हम लोग
बिल्कुल नए टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम इसको देखेंगे, ये क्या चक्कर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होती है, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कौन से कंक्लूजन साइक्लिक स्ट्रक्चर से पता चलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग लिख लो भाई, फटाफट लिख लो। नंबर 1 पॉइंट्स में इसके लिखते जाओ, है ना। क्या लिखेंगे, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखनी है अपने को। तो सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को और फिर देखते हैं इसमें क्या चक्कर है। ठीक है, ओके, यस। तो अब आप लोग लिखो भाई, द चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द above reactions या observations cannot be या फिर can be explained by cyclic structure, लिखते जाओ, of ग्लूकोज। ये लो भाई, जो ऊपर ओपन चेन नहीं समझा पाई वो सारे के सारे कौन समझा रहा है, बताना जरा। साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती कैसे है, सेकेंड पॉइंट में लिख लो, 1 by 1 मूव करते हैं। इट इज फाउंड दैट OH group at C5, OH group at C5, कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप है ना, ठीक है, वो एड टू CHO ग्रुप टू फॉर्म ए, अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, टू फॉर्म ए साइक्लिक 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर। ये लो भाई, जिसका डर था वही हुआ, ये हेमी एसिटेल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी जो इसका ग्लूकोसाइड था वो भी हेमी एसिटेल में एग्जिस्ट करता है, वहां से पता चला कि ये हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है दैट इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक एंड हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटेल का मतलब जानते हो ना आप लोग, हेमी एसिटेल एल्डिहाइड्स बनाते हैं। सपोज ये एल्डिहाइड्स है, ये एल्डिहाइड है कोई भी, ये हेमी एसिटेल कैसे बनाएगा, इस पे ROH की रिएक्शन होगी, है ना, इसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। आप ये रिएक्शन जानते हो ना, तो ये H, ये कार्बन, और ये OR और ये OH, ये आपका हेमी एसिटेल है। दिस इज हेमी एसिटेल। ठीक है, तो ये हेमी एसिटेल वाला ये जो पोर्शन है, ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखने को मिलेगा, हेमी एसिटेल। ठीक है, और यदि एक और ROH से रिएक्शन होगी तो अभी राघव ने बताया था कि क्या बन जाएगा, एसिटेल बन जाएगा। ये लो, ये एसिटेल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ लिखने की। ओके, ये दोनों जगह OR आ जाएंगे, है ना, तो वो एसिटेल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये लो, लेकिन हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो, नंबर 3। दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ, ये लो भाई, this explains the absence of CHO group and existence of two crystalline forms। ये लो, जो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स थी ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म थी अल्फा बीटा, उनका, और जो हम बार बार कह रहे हैं
ऊपर वाले पॉइंट्स में हम क्या कह रहे हैं बार बार कि ये इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है CHO एब्सेंट है, CHO एब्सेंट है। तो ये CHO एब्सेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर C5 का जो OH है वो CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में ऐड होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। तो हेमी एसिटाइल में आप देखो CHO ग्रुप है क्या, उसमें मेंटेन है या नहीं है बताओ। फ्री CHO ग्रुप इज देयर इन हेमी एसिटाइल और नॉट, फटाफट। हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर जो है उसमें CHO ग्रुप आपको नजर आ रहा है क्या? यस सर। हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर में देखो CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज देयर और नॉट? बताओ। हाँ राघव, हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर में दिख रहा है कहीं CHO ग्रुप? ये हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है। हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर में ये देखो यहाँ फ्री CHO है, ये फ्री नहीं दिख रहा। यस ये फ्री CHO है। और जैसे ही हेमी एसिटाइल बन जाएगा, अब यहाँ पर हेमी एसिटाइल में फ्री CHO नहीं है। That's why the cyclic structure is hemiacetal structure and it doesn't have the free CHO. That's why the glucose doesn't perform so many reactions of aldehyde functional group. Even it doesn't give shift test 2,4-DNP test. इसीलिए इसका पेंटा एसिटेट वो भी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सिम नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वो हेमी एसिटाइल फॉर्म में है। हेमी एसिटाइल फॉर्म में CHO ग्रुप एब्सेंट है, CHO ग्रुप होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत सारी रिएक्शन है CHO ग्रुप की, वो ग्लूकोज नहीं देता है, बिकॉज ग्लूकोज हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर साइक्लिक है तो वो जो इतनी सारी रिएक्शन दे रहा है कौन सी बताना जरा। उसकी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की इतनी सारी रिएक्शन दे भी रहा है, टोलेंस टेस्ट को करता ही है ना, ये टोलेंस टेस्ट को तो रिड्यूस करता ही है ना, रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज, ठीक है। तो वो भी तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है, तो फिर वो क्यों दे रहा है? तो उसका रीजन है। और ये जो फैक्ट था कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कितनी, ग्लूकोज की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आ रही है, ठीक है, तो उनका एग्जिस्टेंस भी हम इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि साइक्लिक जो स्ट्रक्चर हुई वो कैसे है और 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसे बनती है, और क्यों CHO ग्रुप की रिएक्शन ये देता है, क्यों बहुत सारी रिएक्शन नहीं देता, वो अब देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखो फटाफट, द 2 crystalline forms, there are 2 cyclic forms, the 2 cyclic forms of the 2 cyclic forms alpha and beta, ठीक है, exist in equilibrium, ये लो, exist in equilibrium with the open chain स्ट्रक्चर। ये लो, जो दोनों साइक्लिक फॉर्म है अल्फा और बीटा, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है इन एक्वस सॉल्यूशन। ये लो भाई, ग्लूकोज की आप कोई सी भी फॉर्म ले लो, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लो, एक्वस सॉल्यूशन में आपको तीनों फॉर्म मिलेगी। तीनों कौन सी? एक तो ओपन चेन और 2 उसकी साइक्लिक अल्फा और बीटा, ठीक है। तीनों फॉर्म मिलेगी किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो जैसे ही ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, इसमें तीनों फॉर्म, ये जो अल्फा और बीटा है, ये ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कि किस तरह से ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो उसका जो C5 है, हमने क्या देखा है यहाँ पर, C5 से OH किस तरह से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में ऐड होकर के किस तरह से अल्फा और बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनती है और वो इक्विलिब्रियम में रहती है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब आप लोग पेज के बीच में आपको ड्रॉ करना है ग्लूकोज की सबसे पहले ओपन चेन फॉर्म, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग ठीक वैसे ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आप लोग जानते हो आपको 4 क्या कायरल कार्बन ड्रॉ करने हैं। ये देखो 1 है ना, 2, 3 और 4, और सबसे लास्ट में क्या आएगा बताना जरा, CH2OH, ठीक है।
OH की पोजीशन यहाँ पर कैसे रखेंगे हम लोग, आप लोग जानते हो, पहला OH राइट साइड में देना है, उसके बाद दूसरा OH लेफ्ट साइड में, फिर बाकी जो दोनों OH हैं वो राइट साइड में ही रहेंगे। अब आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। ये हो गई ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहती है किसके साथ, किसके साथ, अल्फा और बीटा के साथ, ठीक है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में है, इक्विलिब्रियम में अल्फा और बीटा के साथ, एक तरफ हम अल्फा ड्रॉ करेंगे और एक तरफ हम बीटा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर C5 कौन सा है भाई, बताना जरा, C5 कौन सा है, ये C1 है, तो ये 2 हुआ, 3 4 और ये 5, जहां पे मैं 5 लिख रहा हूं दैट इज C5। वहां का OH, वहां का OH ध्यान से देखो, वहां का OH क्या करता है, इसके साथ CHO के साथ ऐड होता है, ये लो, ये लो, CHO के साथ ऐड हो गया, ठीक है। ये लो भाई, यहां से ऐड हो गया और एक साइकिल बन जाता है, ये देखो साइक्लिक बन गया। और कितने मेंबर्ड साइकिल बनना चाहिए बताना जरा, 6 मेंबर्ड बनना चाहिए क्या, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, 6 मेंबर्ड। आगे 6 मेंबर्ड में भी क्या, एसिटेल की हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल, ध्यान रखना, इन दोनों तीनों चीजों को नोट रखना, 6 मेंबर्ड हेमी एसिटेल साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर्ड बनेगी और वो हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर होगी, ये भी हम उसमें कंफर्म करेंगे। अभी जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म है, वो दोनों साइक्लिक फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। ओपन चेन हमने बना दिया है और ओपन चेन में C5 का जो OH है, ध्यान से देखो, C5 का जो OH है वो किससे ऐड होगा जाकर के, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से, और इससे आपकी 2 साइक्लिक फॉर्म्स बनेगी। पहली साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये पहली साइक्लिक फॉर्म है जो मैं इधर राइट साइड वाली ड्रॉ कर रहा हूं। और राइट साइड वाली ड्रॉ करने में हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि इस पोर्शन में थोड़ा सा राइटिंग पैड कम काम करता है, ठीक है। ओके, ये लो, कोशिश करते हैं, इधर ड्रॉ होगी। अब ध्यान से देखो भाई मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, पहले सीख लो इसको, ठीक है। सबसे पहले ये कार्बन, कौन सा कार्बन, 1 कार्बन, ठीक है। कार्बन में इधर ऑक्सीजन है ना, आप इधर OH लगाएंगे, कौन सा हाइड्रोजन है ये, यहाँ वाला हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना। और ये आ गया H, ये C1 का काम हो गया भाई, देख लो, ये C1 का काम हो गया। अब C2 पे तो कोई चेंज नहीं है ना, बताना जरा, C2 पे कोई चेंज है क्या, C2 पे कोई चेंज नहीं है, C2 एज इट इज रहेगा, C3 एज इट इज रहेगा, C4 एज इट इज रहेगा, C5 में चेंज हुआ है। तो पहले ये ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका C2 एज इट इज, ये आपका C3 एज इट इज, ये आपका C4 एज इट इज, और C5 में हाइड्रोजन एज इट इज। और ये जो OH है ये साइक्लिक रिंग बन गई, ये देखो किससे, ये जाकर के अटैच हो गया इससे, ये लो भाई आपके सामने ये स्ट्रक्चर है किसकी, साइक्लिक ग्लूकोज की, और ये है उसकी अल्फा फॉर्म। ध्यान रखना, C1 पे OH राइट साइड में है तो वो अल्फा फॉर्म होती है, ये साइक्लिक अल्फा फॉर्म है। और इसमें ये देख लो साइक्लिक में रिंग में मेंबर कितने हैं, 1 ऑक्सीजन हो गया और 5 कार्बन है, देख लो C1 C2 C3 C4 और C5, ये 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, उसमें OH राइट साइड में है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है बताना जरा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब मुझे ये कंफर्म करो, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर हियर, बताओ ये हेमी एसिटेल है क्या, Yes, sir. कैसे पता चला, एल्डिहाइड कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करो, C1 पे, C1 पे अभी हमने देखा हेमी एसिटेल कैसे बनता है, देखो हेमी एसिटेल को पहचान लो, हेमी एसिटेल एल्डिहाइड वाले कार्बन जब हेमी एसिटेल बनाता है तो एक ग्रुप उस पे OR अटैच होता है और एक ग्रुप OH, ठीक है। देखते हैं OR और OH है क्या, हेमी एसिटेल है क्या, यस OR और OH है। OH, ये जो एल्डिहाइड कार्बन है C1, इस पे OH तो एक ये रहा, और OR कौन सा है, ये पूरा, ये देखो ये जो ऑक्सीजन है साइक्लिक वाला, उससे उसके आगे ये कार्बन अटैच है ना यहाँ पर C5, तो ये OR ग्रुप हो गया ना, बात समझ में आई।
तो इस तरह से ये है साइक्लिक हेमीएसिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक OH और OR कौन सा, ऑक्सीजन, ये, और इससे आगे ये कार्बन अटैच है, तो ये पूरा OR ग्रुप हो गया पूरा। तो एक OH और एक OR अटैच हो गया किससे, एल्डिहाइडिक कार्बन से, दैट्स व्हाई इट इज साइक्लिक हेमीएसिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें OH राइट साइड में है, उसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इधर वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, भाई डॉक्टर ने थोड़ी बताया है कि इधर OH राइट साइड में ही होना चाहिए, ये लेफ्ट में भी तो अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये लो भाई, लेफ्ट में अरेंज कर देते हैं और स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी बना देते हैं। ये लो, अब आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, ठीक है। उनको बना तो आप भी सकते हो, पहले सीख लो उनको। ये देखो, सबसे पहले आपको इधर बनाना है लेफ्ट साइड में OH, ये आपका C1 हो गया, ठीक है। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है, वही स्कीम, कितने कार्बन, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ठीक है। और अब C5 जाकर के बॉन्ड बना रहा है ना, वहां साइक्लिक रिंग C5 के थ्रू बन रही है। ये लो भाई, हमने C5 का ये पहले काम कर दिया फिनिश। अब हम यहाँ रख देते हैं C2 पे, तो हम जानते हैं OH इधर आएगा, इनका तो कोई काम ही नहीं है C2 C3 का, है ना। C3 पे हम जानते हैं OH ऑपोजिट साइड में आएगा। अब C4 का OH उसी साइड में रहेगा, ठीक है। ये C5 का OH इन्वॉल्व हो गया साइक्लिक रिंग बनाने में, ये C5 है, लास्ट में CH2OH, ठीक है। ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, जिसमें OH लेफ्ट साइड में है, और इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो एक्वस सॉल्यूशन में, अब देखो भाई एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा स्ट्रक्चर पहले किस में कन्वर्ट हुई, ओपन चेन में, और ओपन चेन फिर किस में हुई, बीटा में, बीटा फिर वापस ओपन चेन में, और वो अल्फा में। इसका मतलब अल्फा और बीटा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही है थ्रू ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि अल्फा को बीटा में कन्वर्ट होने के लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर में पहले कन्वर्ट होना होगा, उसके बाद में वो बीटा में कन्वर्ट होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। Yes, sir. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, पहली बात तो आइडेंटिफाई कर लोगे, अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है, क्या डिफरेंस है इनमें, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अल्फा और बीटा में, जल्दी से बता दो। अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, बताओ भाई। कोई भी बताओ, अल्फा और बीटा में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, C1 के कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है क्या, Yes. तो C1 का, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अल्फा और बीटा में C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, C1 पे अल्फा में OH राइट साइड में है और बीटा में OH लेफ्ट साइड में है। और जब भी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी C1 ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, जिनमें C1 कार्बन पे ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं एनोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के एनोमर है। यहाँ हमें एक नई टर्म मिल गई है, एनोमर, ओके। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, लिख लो आप लोग, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट C1 पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, hence are एनोमर ऑफ ईच अदर। ये लो भाई, जैसे आइसोमर होते हैं ना, वैसे ही जैसे आइसोमर दो के बीच में रिलेशन है, वैसे एनोमर भी दो के बीच में रिलेशन है, दो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स के बीच में। कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट C1 यदि, और ये साइक्लिक फॉर्म्स में ही होता है, ध्यान रखना, साइक्लिक फॉर्म्स में यदि C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एनोमर होंगे एक दूसरे के। इसीलिए ये एनोमर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, है ना, जिसमें क्या होता है, C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, उसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एनोमर्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन
at C1 पहली बात। और ये जो C1 है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। C1 is known as एनोमेरिक कार्बन। ये लो, ठीक है। तो अब अल्फा और बीटा क्या है एक दूसरे के, बताओ। अल्फा और बीटा के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए ना, क्या रिलेशन है? दे आर बताओ। एनोमर ऑफ ईच अदर, एनोमर ऑफ ईच अदर, यानी कि इनका देखो स्टीरियो आइसोमर तो है ही एक दूसरे के, है ना। स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के हैं, लेकिन कौन से टाइप के हैं हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जिन ऐसे ये जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्स है ना, ये केवल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कौन सा, एनोमर का। तो ऐसे ये दोनों साइक्लिक फॉर्म्स है बेसिकली, जिनमें C1 कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इनको हम लोग बोलते हैं एनोमर ऑफ ईच अदर। तो ये एनोमर है एक दूसरे के, कौन? अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फटाफट एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने आज किया क्या है, ठीक है। फटाफट एक ले लेते हैं।